ख्याल से उठा लोगे? हाँ जी, हमारी ज़बान में तो यही बोलते कुछ ऐसे बेर हमें मिली हैं। कहा जा रहा था गर्मी आ चुकी है और सुबह टाइम हमने पानी दिया था अपने पौधों को। शिद्दत की गर्मी की वजह से हमारे पौधे बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं। खुसूसन हम अगर मेथी देखते हैं तो ये बिल्कुल रफ़ हो रही है और अब शायद इसकी उम्र भी पूरी हो चुकी है, अभी इसे खुश्क ही होना है। देखते हैं तो शायद अब इसकी भी हमें हार्वेस्टिंग करनी पड़े। होता यूँ है कि ये इतनी जल्दी खुश्क होती नहीं है, शायद पानी की कमी की वजह से ये इस तरह से हो रही है। तो सब्ज़ को ही इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है और उसके बाद फिर खुश्क किया जाता है धूप में रख के। यहाँ पर गुलाब भी इतना अच्छा हो रहा था लेकिन गर्मी की वजह से ये भी झुलस रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो गमले पड़े हुए हैं, इतने खूबसूरत पौधे निकल चुकी हैं, तो इनको कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ हर वक्त ये हमारी नज़र में रहें। तो यहाँ भी वैसे अच्छे लग रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ अगर इस गमले को उठाते हैं तो कहीं ये हमारा पौधा ख़राब ना हो जाए। तो ये वाले तो नीचे जड़ नहीं है इनकी, ये हम शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ भी रखना चाहे, सुकून घर में रखना चाहें या फिर कहीं और हमारा घास जो है दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। इसमें कुछ गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ आ गई थी तो वो हमने निकाल दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं साथ एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस साइड पे देखते हैं तो हर चीज़ झुलस चुकी है सिर्फ पानी की कमी की वजह से, और पानी की कमी हमारी तरफ से नहीं है। मौसम अब कुछ ऐसा हो गया, अचानक से गर्मी शुरू हुई है। हम भी चंद दिन पहले कह रहे थे कि अभी मार्च ख़त्म होने वाला है और गर्मी नहीं आ रही, तो गर्मी आ चुकी है और गर्मी के साथ साथ यहाँ पर हुज़ैफ़ा असलम भी आ चुके हैं। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? वीकेंड आ चुका है और वीकेंड के साथ साथ घर में जो है वो बच्चों की रौनकें भी। कौन कौन आए? भाई हादी और मैं। अच्छा, अब्दुल हादी खां आए हैं और हुज़ैफ़ा, और साथ में एक और बंदा भी आ रहा है, फिर वो मैं बाद में बताता हूँ। रोज़ा रखे आपने? कौन से वाला? 2 बजे वाला। 2 बजे वाला रखा हुआ है? नहीं, 2 बजे ख़त्म होता है या 2 बजे के बाद शुरू होता है आपका रोज़ा? खत्म होता है। ख़त्म हो जाते हैं? ऐसे कैसे? मतलब जब हमने लजर से आमदा और 2 बज जाएंगे। ओके, हुज़ैफ़ा का कहने का मतलब ये है कि जो मैं स्कूल में टाइम रहता हूँ, मेरा रोज़ा होता है, जब मैं घर आता हूँ तो स्कूल का टाइम जब ख़त्म होता है 2 बजे तो रोज़ा ख़त्म। चलें जी, ठीक हो गया जी। हम वैसे बचपन में कहा करते थे जब कि हमें रोज़ा रखना है तो बाबा जान लोग कहते थे आप चिड़ी रोज़ा रख लें, तो हुज़ैफ़ा का भी चिड़ी रोज़ा है। अक्सर अफ्तार के वक्त देर हो जाती है और आज कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, तो इसीलिए अभी तकरीबन दिन के 4 बजे हैं, तो हमारी कुकिंग वगैरह शुरू हो रही है। खाने शाने अभी से बनना शुरू हो रहे हैं और आज पहली बार हम अपने जो किचन गार्डन है यहाँ से लहसुन उखाड़ रहे हैं। वो यूँ है कि लहसुन जो है वो हमारे पास तकरीबन पूरे साल का था, अब जाके ख़त्म हुआ है, तो अभी ये भी हमारा तैयार हो गया। तो एक पौधा जो है हम यहाँ से उखाड़ के देखते हैं और वैसे खुश्क हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है कि पौधे झुलस रहे हैं। अगर ये मिट्टी गीली होती तो ये आराम से हम निकाल लेते, अभी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एहतियात से निकालना पड़ेगा। हुज़ैफ़ा अपना ये रहा लहसुन हमारा, कुछ ऐसा है, अभी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन इसको अब हांडी में इस्तेमाल किया जा सकता है। हुज़ैफ़ा ये पकड़े बेटा, कैसा है ये नीचे से देखना ख्याल से, ये पौधे हैं, ये ऊपर पौन आ जाए आपका। यहाँ पर भिंडी है और यहाँ पर है हमारा बैंगन, और ये अच्छा हो रहा है बैंगन भी। कुछ ऐसा निकला है लहसुन हमारा, बस एक थोड़ा सा ज़ाया हुआ है और वो भी हमने निकाल लिया है। हमारा लेमन का पौधा इतना अच्छा बिखर रहा है, ये इनके ग्रो कर रहे हैं। आप चलाएंगे? ओके, हुज़ैफ़ा कह रहा है जी मैं चलाऊँगा। लहसुन हमारा चेक करें। ओके, धुंधलू वो कह रहा है कि शलजम की तरह लग रहा है। ओ मुझे याद आया हुज़ैफ़ा, आपने तो व्लॉग में पंजाबी बोलना थी, हूँ तो उर्दू बोलेंदा बते। ओ नो, याद आया आपको कुछ? आपने वादा किया था कि मैं आज के बाद व्लॉग में पंजाबी बोला करूँगा, तो अब क्या करना है, आप बोलोगे? नापते जाके अपनी नानी ने दे गया। वीकेंड पर सभी बच्चे गांव आ जाते हैं और स्कूल घर में भी रौनकें लग जाती हैं। अब हर वीकेंड शहरेज़ का भी इंतज़ार रहता है और आज शहरेज़ भी आ रहा है, तो शहरेज़ को लेने भी हमने जाना है।
और हो सकता है कि आज हमारा जो अफ्तार है वो घर से बाहर ही गुजरे। वैसे आखिरी अशरा हमारे तकरीबन हर दूसरा अफ्तार घर से बाहर ही। 2-3 दिन मौसम ऐसा रहा है कि जैसे अभी बारिश आना शुरू हो जाएगी, लेकिन आज जो है गर्मी थी और अच्छे वाली गर्मी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेल ओहो सॉरी पहले वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? इधर देखते होते हैं हम कैमरे के अंदर। कमज़ोर होते जा रहे हो अब्दुल हादी खान। और सब सही है, सॉरी हाफिज़ अब्दुल हादी खान। तो उज़ैफ़ा और हादी जो है वो आगे, बाकी जो साथ ने आना है आएगा ईद पे आएगा। चले, आपको ईद की छुट्टी होगी या हो? नहीं। यहाँ पर मिले शाहजेब से। शाहजेब के बारे में कहा जा रहा था बचा के रखने हैं, मेरी बेलें बहुत कीमती हैं शाहजेब। अच्छा, आपने यार रिव्यू नहीं दिए कि हमारी ये हट कैसी लग रही है। हाँ जी, ये तो अच्छी लग रही है। हम जब पीछे से आते हैं ना, वो इतनी खूबसूरत ये लगती है। जब हम इसकी छत पाएंगे ना, हाँ फिर भी यही छत पाएंगे। हमने छत नहीं पावनी ना, छत नहीं डाली हमने इसकी। इसके ये जो बेलें हैं यही इसके ऊपर चली जाएंगी और छत डल जाएगी। आदि आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। और आपको पता है ये किस चीज़ की बेल है? अंगूर। हाँ, बस अब दुआ कर दो, आप हाफिज़ हो कि इस पे अंगूर भी लगे हमारे। वो भाई मिट्टू कहता है हाफिज़ों की दुआ लगती है। भाई मिट्टू कहता है ना, इसलिए तो हम भी कह रहे हैं कि हाफिज़ों की दुआ लगती है। और अब आहिस्ता आहिस्ता और भी जो शाखें हैं वो इस तरह से निकल रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी शाखें होती जाएंगी ना, तो इसके आगे हम मज़ीद जो वो रिबन है वो लगा के इसका एक जाल जो है वो आगे बुनते जाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। जोजो के बारे में भी पूछा जा रहा था, और अब हम भी जोजो को दिन में 2-3 बार देख रहे होते हैं, क्योंकि जोजो माँ बनने वाली हैं और दिन जो है ना उसके करीब आ चुके हैं। तो इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। सूरज अभी बादलों में। जोजो कैसी है? कभी कभी हमें ना वो टेंशन भी लग जाती है ना कि इसका पेट जो है वो। हाँ जी बताएंगे भैया। हमारे माँ जी 1 महीना पड़ा है इस बकरी को सोने। 1 महीना भी पड़ा है? हाँ जी। तो इसका पेट तो चेक करें, फिर चेक करवाते हैं डॉक्टर को, कहीं फिर आप हारा ना हो गया। नहीं हैं? क्योंकि हमारे छोटे छोटे जो बकरे हैं या बकरी, हाँ इंशाल्लाह जल्द आने वाले हैं। अल्लाह को ही पता है, आएंगे तो ज़रूर दो। इंशाल्लाह 2 आएंगे। हाँ जी 2 आएंगे माम जी। देख तो, एक इस साइड पे, एक इस। यार हो सकता है सिर्फ एक साइड पे ही हो। नहीं 2। चले, दूर से हमें बेर नज़र आ रहे थे और हादी को अभी पता चला कि ये बेरी इनकी है, क्योंकि ये ज़मीन इनकी है। तो इस साइड पे जो दरख्त होंगे इस ज़मीन में वो इनके ही होंगे, और बेर इस साइड पे तो तोड़ लिए गए। हम सुकून घर से देखते हैं तो इतने ज़्यादा नज़र आ रहे थे, अब नज़र ही नहीं आ रहे। और वैसे माम जी मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, हाँ इसके ऊपर छोटे छोटे होंगे और वो जो नहीं वो हैं कच्चे, मैंने कल देखे हैं। इस साइड पे अक्सर बच्चे आए होते हैं। पहले तो हमें समझ नहीं, ओए और इतने अच्छे अच्छे बेर पड़े हैं। शज़ेब इधर आना, वो चेक करे पके हुए हैं ये। बेर तोड़ने का एक ही तरीका है, और वो है ये वाला। ओए आए नहीं उठाए। वाह यार ये चेक करें, ये थोड़ा सा है वो। ओए होए होए। अच्छा दूर से हमें इसलिए इतने ज्यादा नजर आ रहे अब मेरा बाटा लगेगा, पक्का बाटा। चेक करें यार। ख्याल से उधर ना कोई मोटरसाइकिल ना आ रहा हो। मोटरसाइकिल गुजरने दो ख्याल से। शज़ेब नहीं, मैंने मारा था, ज़्यादा आए थे। वजह ये था कि जिस साइड पे खड़े हैं ना, मैंने उसी साइड पे ही मारा है रोड़ा। और शज़ेब जो है ना वो बस उल्टे निशानेबाजियाँ कर रहा है। ये भी पकड़ लें आप। अब्दुल हादी ये पकड़े बेटा। इतने ज़्यादा बेर हैं, ये भी पकड़े, इतने अच्छे हैं ये वाले, और ये फुल पके हुए हैं। ये पका हुआ है। हाँ थैंक। जेब बुरी तरह फंस चुका है। ठहर जो बेटा, शुक्र है। बेरी के साथ खेलोगे तो कांटे तो लगेंगे। 2 मिनट मैं तोड़ता हूँ। ये वाला चेक करें जी, फुल पके हैं। और अब ये शहतूत की शाखें भी ग्रीन हो चुकी हैं। ये जोजो के लिए काट के ले जाएंगे सुबह। कुछ ऐसे बेर हमें मिले हैं और ये हम खा नहीं सकते क्योंकि अभी रोज़ा है हमारा। अब्दुल हादी आपका रोज़ा है? ओ आप तो हाफिज़ से रोज़ा रखना चाहिए था। ग्रीन हट यहाँ से अच्छी लग रही है। जब इसके ऊपर मज़ीद जो है वो बेल जो है वो फैल जाएगी तो फिर और अच्छी लगेगी। यहाँ से सुकूनगर कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा। बेटा ये ज़्यादा ऊपर है और ना कुछ डंडा लेके आना पड़ेगा, ऐसे नहीं होंगे। चलाएं वापस चलते हैं। माँ जी ये वाले जो बेर हैं ये इसलिए ऊपर उगाए गए हैं कि माह रमज़ान है, हम लोग अभी खा नहीं सकते यहाँ पे खा नहीं सकते क्योंकि हमने रोजे रखने होते हैं। हाँ ठीक या फिर बंदा कोई टांडल है और रोजे अफ्तारी के बाद ही खाए। सही है।
मामू टांडा मीन स्टिक बोल रहे हैं। हाँ मैंने 11 रोजे रखे तो बाबा कह रहे थे छोड़ दो क्योंकि अब आप आपकी पतले हालत कमज़ोर हो रही थी अब्दुल हादी की, इतनी ज़्यादा हाइट चढ़ है। गया हूँ। और शहज़ेब जो है वो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। ओ इधर भी पिलकें लगी हुई हैं और ये पकी हुई भी हैं। हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है और फट गई यार। यहाँ पर एक पौधा हो रहा है और ये अभी तक हमें समझ नहीं है कि किस चीज़ का हो रहा है। अगर तो ये सुख चैन के इस तरह का कोई पौधा है तो बहुत सायेदार दरख्त होते हैं। ये वाला फूल चेक करें कितना खूबसूरत है और इसको अगर हम हवा देते हैं तो इस तरह से ये बिखर जाता है और इतना अच्छा लगता है। हमारे दिन ब दिन जो सूरजमुखी के फूल हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, शायद वज़न की वजह से वो नीचे गिर गए तो इसीलिए। और बड़े हैं ना, अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो है आज चिकन बन रहा है और सिर्फ चिकन नहीं, इससे लास्ट टाइम चिकन चने बना था, आज बनेगा चिकन कद्दू। हम रेसिपी शेयर करने वाले नहीं हैं क्योंकि आज जाना है हमें। आजकल हर वक्त शाहरेज़ के बारे में सोचा जा रहा था कि उसका ये बनाना है और उसका ये बनाना है। यहाँ पर जो है ना चारपाई के पाँव या इसे पाए बोलते हैं या हमारी ज़ुबान में इसे पावा बोलते हैं। ये बड़ा एक ट्रेडिशनल तरीके से जो है ना हाथ से गांव में बढ़ई जो है ये बनाते हैं और ये सारा हाथ का काम किया गया है। तो इन पाँवों से शाहरेज़ की एक छोटी सी चारपाई बनने जा रही है, तो इसलिए ये निकाले गए थे। मुझे दिखाए जा रहे थे कि आप ये देखें आएँ और ये जो है उसकी फूफो की तरफ से उन्होंने बड़े संभाल के रखे हुए थे ये पावे। तो ये बढ़ई को देने हैं, वो फिर शाहरेज़ की चारपाई बनाएगा। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ, वैसे अच्छे इतने लग रहे हैं। अगर मामू बड़ी चारपाई बनानी है तो बड़े पावे लेने, फिर बड़े पावे लेने पड़ेंगे ना, पाए। हमारी ज़ुबान में तो यही बोलते हैं। हमारी ज़ुबान में पावा बोलते हैं। वैसे मैंने हुज़ैफा से कहा पंजाबी बोला करो, आपको पंजाबी आती है ना, आप भी बोल लिया करो। नहीं आती। शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम शहर के लिए निकल रहे हैं और टाइम बता रहा है कि आज का अफ्तार जो है वो हमें शहर में ही करना पड़ेगा। तो शाहरेज़ लोग आ रहे हैं, उनको पिक करना है और साथ में जो शाहरेज़ की नानो भी आ रही है। शहर के लिए निकलते हैं, कोशिश करेंगे कि हम जल्दी पहुँच जाएँ। हम तो जल्दी पहुँच जाएंगे लेकिन उनको देर हो जाती है अक्सर। कहते जाना है मैंने वापस भी नहीं लेके आना वापस यार। ये देख लो कितनी छुट्टियाँ आपको। कहते बहुत छुट्टियाँ मिली। चलो हुज़ैफा भी हमारे साथ तैयार हो चुका है। वो कहता है जी कि शाहरेज़ को लेने के लिए मैं भी जाऊंगा, तो निकलते हैं हम। आज मेरे ख्याल में हमें देर होने वाली है। निकलते निकलते हमें 5:30 हो चुकी हैं और वो बस पहुंचने ही वाले हैं। हुज़ैफा से मैंने बहुत कहा कि मैं वहीं छोड़ दूंगा, कहता है नहीं मैंने गाड़ी पे झूला लेना है, छोड़ो या लेके आओ वापस। शाहरेज़ को पिक कर लिया हमने और वापस गांव की तरफ जा रहे हैं। और ये रहा शाहरेज़ अहमद। कैसा है बेटा मेरा? वो देख स्माइल पास कर रहे हैं, स्माइल। रश काफ़ी ज़्यादा था। जब खुसूसन शाम का वक्त होता है तो शहर में जो ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाती है। तो पहले हमने ये सोचा था कि हम सिटी में ही अफ्तार करेंगे, लेकिन तकरीबन 45 मिनट बाकी थे तो हम 10 मिनट पहले पहुँच आए। तो शाहरेज़ जो है वो अब मिल रहा है, सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश है। और आज शाहरेज़ जो है अपने साजो समा के साथ है, वो अपने खिलौने भी लेके आया है। वेलकम बैक टू सुकून घर। शाहरेज़ अपने सुकून घर आ चुका है और वो आती डेज़ी को देख रहा है, करीब नहीं करना, और फूलों को देख रहा है और वो इधर उधर घर में देख रहा है कि ये देखी देखी जगह लग रही है। ये आपका घर ही है शाहरेज़। हम अपना यहाँ भी अफ्तार जो है वो रिज़र्व करवा के गए थे कि हम आएंगे और आगे भी प्लान था कि अगर देर हो जाती है तो हम वहीं कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पकोड़े बन रहे। पिछले 2-3 दिनों से ना हमने पकोड़े सुकून घर में नहीं बनाए, हम बाहर मार्केट से ले रहे होते थे तो मज़ा ही नहीं आता था। तो ये हमारे अपने जो है वो पालक वाले पकोड़े। यहाँ रहा हमारा चिकन कद्दू, कुछ ऐसा बना है और खुशबुएँ चेक करें। मैंने कहा था आज हम रेसिपी शेयर नहीं करेंगे लेकिन फ़ाइनल लुक तो देख सकते हैं ना। पकोड़े हमारे कुछ ऐसे बन रहे हैं। वो खेल रहा है सभी के साथ। ओह ऊपर देख रहा है, ग्रीनरी नज़र आ रही है उसे। शाहरेज़ बाबा, शाहरेज़ बाबा। हुज़ैफा कह रहा है कि मुझे भैया दें, ख्याल से उठा लोगे? हाँ जी। ओके। मेरे बहुत से व्यूवर्स कई दिनों से कह रहे थे कि शाहरेज़ का फेस कब रिवील करने जा रहे हैं, और अब जबकि फ़रा का फेस रिवील किया जा चुका है तो अब जो है वो इंस्टाग्राम पे और पर्सनली भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसेज और कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे
कि आप शहरेज़ को कब दिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, आज नहीं, बस आज कल में जो है हम शहरेज़ का फेस जो है वो रिवील कर देंगे। मेरे कुछ व्यूअर्स कहते थे कि आप फेस रिवील ना करें, और कुछ कहते थे कि भाई हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा फेस रिवील। तो मैं भी कशमकश में था क्या करना चाहिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह शहरेज़ जो है वो तकरीबन 7वें महीने में दाखिल हो चुका है, तो अब दिखाना चाहिए। हमारा पहले जो हमने सोचा था कि हम 40 दिनों बाद दिखाएंगे, लेकिन फिर बहुत सी व्यूअर्स की तरफ से कहा गया कि अभी नहीं। तो अब इंशाल्लाह बस जल्दी हम फेस रिवील करने जा रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि ईद से पहले पहले हम रिवील कर देंगे।